श्री मैशम कल्पांत हीलिंग साधना में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए सभी तैयार हों। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। ओम। प्रणाम। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद कर लें और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सजग हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सजग हो जाएं और महसूस करें अंदर जाती हुई श्वास कहाँ तक पहुँचती है और उससे आपके अंदर क्या परिवर्तन आते हैं। प्रत्येक श्वास के साथ आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार, आपके भाव शांत होते हुए शांत होते हुए शांत होते हुए और इस शांति का अनुभव करते हुए इस शांति का अनुभव करते हुए यम का श्लोक लगाएं। यम 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 और हृदय चक्र पर अपनी चेतना शक्ति को लगाएं। यम को स्ट्रोक लगाते हुए हृदय चक्र का एहसास करें। हृदय चक्र की ऊर्जा का एहसास। यम का स्ट्रोक और हृदय चक्र की ऊर्जा लगातार देखते रहें, महसूस करते रहें। हर यम के स्ट्रोक पर आपके हृदय चक्र में जो ऊर्जा की जागृति हो उसका एहसास। यम के श्लोक से हृदय संबंधी सभी रोग, सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हृदय के अंदर एक विशेष ऊर्जा का संचार हो जाता है। यम 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 और महसूस करें कि हृदय चक्र में एक अजीब शांति, अजीब ऊर्जा की जागृति हो रही है, जिसमें तरंगे तो हैं लेकिन पता नहीं चलता। उस सूक्ष्म तरंग को पकड़ने की कोशिश और यम से वो तरंग बढ़ती हुई, यम से तरंग बढ़ती हुई उस तरंग का एहसास करते हुए इस शरीर में इस तरंग को बढ़ाना है। लगातार यम के स्ट्रोक से ये तरंग बढ़ती जा रही है। ऐसा एहसास, जो भी कंपन, जो भी झंझनाहट या जो भी सरसराहट हो रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है।
लगातार बढ़ती हुई सनसनाहट, कंपन, झंझनाहट, तेज होती हुई अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हृदय से पूरे शरीर में दौड़ता हुआ यम के स्ट्रोक से जो हृदय में पंपिंग की क्रिया चल रही है, उसका एहसास करें और महसूस करें कि हृदय से पूरी शरीर में यह ऊर्जा ब्लड के साथ दौड़ती जा रही है। ब्लड के साथ पूरे शरीर में ऊर्जा घूम रही है। हृदय से नीचे जाती हुई, दोनों पैरों की ओर जाती हुई और फिर ऊपर वापस जाती हुई, लंग्स तक आती हुई। ऐसे ही हृदय से ऊपर सिर की ओर भी ऊर्जा जाती हुई और वहां से फिर वापस लंग्स की ओर आती हुई। ब्लड सर्कुलेशन का आपने चित्र देखा होगा। ठीक उसी प्रकार एहसास करना है जैसे ब्लड नीचे जाता है और फिर ऊपर वापस आता है लंग्स तक, लंग्स से फिर हृदय में जाता है और फिर वापस नीचे ऊपर, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। और इस चक्र के साथ ऊर्जा भी सही में बढ़ती जाती है। ये चक्र जब हम महसूस करते हैं तो इस चक्र का शुद्धिकरण होता है और रक्त के शुद्धिकरण से, रक्त के ऊर्जावान होने से शरीर की प्रत्येक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो लगातार यम का स्ट्रोक और बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास। यम 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 यम, लगातार हृदय चक्र पर जागृत ऊर्जा और फिर पूरे शरीर में ब्लड के साथ घूमती हुई ऊपर सिर तक और नीचे पैरों की उंगलियों तक, हाथों की उंगलियों तक, पूरे शरीर में रक्त को फैलता हुआ महसूस करें। जैसे जैसे रक्त की नलियों में रक्त जाता है, वही एहसास पूरे शरीर में करना है। पूरे शरीर में रक्त नलियों का जाल फैला हुआ है और उनमें रक्त दौड़ रहा है। हृदय की ऊर्जा से रक्त का प्रसारण संतुलित हो रहा है और शरीर की सभी बीमारियां खत्म हो रही हैं। अद्भुत क्रिया और अद्भुत ऊर्जा का संचरण पूरे शरीर में प्रत्येक सेल तक। पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है। पूरे शरीर में एनर्जी का एहसास करें और इस एनर्जी को महसूस करते हुए यम का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें और इस एनर्जी पर ध्यान दें और देखें लगातार ये एनर्जी बढ़ती जा रही है। एक गोल्डन कलर का प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश से भरता जा रहा है
आपके अंदर, आपके बाहर चारों ओर गोल्डन कलर का प्रकाश है, और गोल्डन प्रकाश की वर्षा में आप भीग रहे हैं। चारों ओर गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा, गोल्डन प्रकाश की वर्षा आपके ऊपर हो रही है। गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा आपके ऊपर हो रही है। आपका पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा से भर रहा है। पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा से भर रहा है। पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा से भर चुका है। पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा से भर चुका है। और इस गोल्डन प्रकाश की ऊर्जा में स्वयं का एहसास करें, स्वयं को देखें। ये शरीर और अनेक बीमारियां, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि इसके लिए कोई औषधि नहीं है। अनेक ऐसी बीमारियां जो लगता तो है कि बीमारी हैं, लेकिन कोई औषधि नहीं मिलती। और जिनको मन के रोग कहा जाता है, मन की समस्याएं, मन की बीमारियां, और वो बीमारियां जो शरीर से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, हम उन बीमारियों की ओर ध्यान ही नहीं देते और अनेकों झूठी बीमारियां तैयार करते रहते हैं। और उनका इलाज भी करते रहते हैं, लेकिन उस बीमारी का कोई इलाज नहीं मिलता। और अनेक झूठी बीमारियां जो दवाइयों से दबाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं उन दवाइयों से जरूर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आप देखते हैं कि किसी भी एक बीमारी के लिए मेडिसिन शुरू करते हैं तो मेडिसिन बढ़ती चली जाती हैं, सही में बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। क्योंकि जो उपचार हम ले रहे हैं उससे बीमारी तो ठीक नहीं होती, लेकिन बीमारियां बढ़ती जरूर जाती हैं।
तो क्योंकि बीमारी झूठी है, मन की बीमारियां हैं, और मन का कोई उपचार नहीं करता। जैसे एक आदमी ने स्वप्न देखा, उस व्यक्ति को आप मुंह खोल कर सोने की आदत थी, और उसके मुंह में कोई कीड़ा जा रहा है या सांप जा रहा है। अचानक उसकी आंख खुल गई, लेकिन वो इस सपने में इतने गहराई से जुड़ा था कि उसे लगा कि हाँ, वाकई उसके अंदर सांप जा रहा है। और अब तो उसने चिल्लाना भी शुरू कर दिया, मेरे गले में सांप चला गया। एक्सरे करे गए, कहीं कुछ नहीं मिला। दवाइयां भी दी गईं, लेकिन उस व्यक्ति का ना तो पेट का दर्द ठीक हो और ना उसका भ्रम, क्योंकि उसने सपन के भ्रम को गहराई से स्वीकार कर लिया कि सांप मेरे अंदर चला गया। और जब कोई बात गहराई से स्वीकार कर लेते हैं तो वही विचार, वही भाव घूमते रहते हैं, और फिर वो सांप भी उसके अंदर घूमने लगा। वो चिल्लाता था कि कभी इस साइड में सांप है, कभी उस साइड में सांप है, देखो ये पेट में चल रहा है। और पेट में वो दर्द भी होता था, चिल्लाता भी था। उसकी रातों की नींद उड़ गई। डॉक्टर कुछ भी करने में असमर्थ थे, क्योंकि बीमारी ही झूठी थी। लेकिन उसने बीमारी को स्वीकार कर लिया, और जब स्वीकार कर लिया तो सब कुछ खत्म हो गया। किसी सम्मोहन विद के पास गया, जब उसने सारी कहानी सुनी तो उसने कहा कि हाँ, सांप तो है, और जो कहते हैं नहीं है वो गलत है। एक सा गलत होगा, लेकिन सांप सच है। उसकी बात सुनते ही उस आदमी ने उस व्यक्ति को स्वीकार किया कि हाँ, ये सही कह रहा है। वो कहता है कि सही में तुम सही कह रहे हो, बाकी ये सब झूठ बोल रहे हैं कि सांप नहीं है। तकलीफ तो थी, मगर सांप झूठ है। लेकिन झूठ से फर्क नहीं पड़ता, जब आप किसी झूठ को स्वीकार कर लेते हैं तो वो झूठ सच हो जाता है। और उस व्यक्ति के जीवन में भी वही सच हो गया था। और उस व्यक्ति ने उसको कहा कि ठीक है, मैं आपको सांप को निकाल दूंगा। और उन्होंने एक सांप को मंगा लिया था, और इसको सम्मोहन में ले जाकर कि देखो, आपके अंदर से सांप बाहर आ रहा है। और वही एहसास करते करते उन्होंने उस सांप को बाहर निकाल दिया। और एक सांप जो उन्होंने पहले से पकड़ रखा था, कहा कि देखो, ये सांप बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद उसे सम्मोहन से वापस ले आए। और जब सम्मोहन से बाहर आया तो वो व्यक्ति खुश हो गया कि हाँ, मेरा सांप बाहर निकल गया, और उसकी बीमारी तो ठीक हो गई।
जो वर्षों बीमार रहा या महीनों बीमार रहा वो एक क्षण में ठीक हो गया। तो ऐसी एक अनेक बीमारियां हैं। उस सांप की तरह ही हमने बहुत सारी बीमारियों को पकड़ रखा है। ये जीवन के दुख, जीवन की समस्याएं, जीवन के कष्ट, ये भी ठीक उसी बीमारी की तरह हैं जिनको हमने पकड़ लिया है, स्वीकार कर लिया है, और इसीलिए वो भी दूर नहीं होती। लगातार यूं ही उस भ्रम में जीते रहते हैं कि दुख है, और सांप की तरह ही बीमारी को बढ़ाते जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि हमें परमात्मा से मिलना है, लेकिन मिलना तो जब हो जब वह दूर हो। वह तो कभी दूर हुआ ही नहीं और दूर हो ही नहीं सकता। अगर दूर होता तो मिलने की व्यवस्था भी होती, और जब दूर हुए ही नहीं, केवल सोचते हैं, तो फिर मिलन कैसा। लेकिन चेतना उस परमात्मा की ऊर्जा के बिना चल ही नहीं सकती, वह कभी उससे दूर हो ही नहीं सकती। तो उस परमात्मा से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। वो झूठी बीमारी की तरह ही ये जीवन के कष्ट भी झूठे हैं। आपने जितनी गहराई से स्वीकार कर ली है, उतने ही ज्यादा कष्ट कष्ट देते चले जाते हैं। चेतना उस परमात्मा की गहराई से जुड़ी है, उस ऊर्जा के साथ ही आगे बढ़ रही है, लेकिन हमने अभी तक उसको जाना ही नहीं है, स्वीकार ही नहीं किया। और इसीलिए उस मछली की तरह चिल्लाते रहते हैं जो सागर में होते हुए भी तड़पती है कि मुझे सागर में भेज दो, पानी में डाल दो। ठीक ऐसे ही परमात्मा हर पल है, हर क्षण है, लेकिन फिर भी चेतना तड़पती है उस परमात्मा को पाने के लिए। और इस तड़प को पूरा करने के लिए कभी मंदिरों में जाते हैं, कभी सत्संगों में जाते हैं, और जितना जाते हैं उतनी ही तड़प बढ़ती चली जाती है। क्योंकि कोई ये कहता ही नहीं कि ये तो बीमारी नहीं है। अगर किसी ने कह दिया कि ये बीमारी नहीं है, तो उसी क्षण उसका बिजनेस बंद हो जाता है, सारे कर्मकांड बंद हो जाते हैं। और इसीलिए सभी कहते रहते हैं कि ठीक है, परमात्मा को पाना है तो इस मंत्र को करो, परमात्मा को पाना है तो इस कर्मकांड को करो, परमात्मा को पाना है तो इसकी सेवा करो। और पूरे जीवन ऐसे ही बीत जाते हैं, और हजारों जन्म ऐसे ही निकल जाते हैं। सागर में होती हुई भी चेतना बार बार चिल्लाती रहती है कि हे परमात्मा, मुझे दर्शन दो,
हे परमात्मा मेरा एहसास कराओ। और जबकि परमात्मा की ऊर्जा के बिना तो वह हिल भी नहीं सकती। उस परमात्मा के बिना तो उस चेतना का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सागर का पानी और सागर की एक बूंद दोनों ही एक जगह हैं। फिर भी बूंद कहती है कि सागर में मुझे मिला दो, सागर से मुझे मिला दो। लेकिन वो सागर में ही है तो वो बूंद कैसे उस सागर से मिलेगी? तो यही भी चेतना की बीमारी है, ये आत्मा की बीमारी है कि वह इस समुद्र में ही है, इस सागर से ही है, सागर की ही बूंद है। लेकिन फिर भी कहती है कि मुझे सागर से मिला दो, मुझे परमात्मा से मिला दो। तो एक ही उपाय है कि उस परमात्मा की जगह आप स्वयं का अनुभव कर लें कि आप उस परमात्मा से जुड़े हैं। जब आप स्वयं का अनुभव करते हैं, स्वयं की चेतना का अनुभव करते हैं, तो वो सत्य सामने प्रकट हो जाता है, सत्य का आप एहसास करने लगते हैं। होता तो वो हमेशा से है, लेकिन उसका एहसास होने लगता है। बूंद को पता चल जाता है, जब बूंद जान जाती है कि मैं पानी हूँ और मेरे चारों ओर भी पानी है, तो वो जान जाती है कि मैं ही सागर हूँ। ऐसे ही चेतना भी जान जाती है कि मैं ही परमात्मा हूँ और परमात्मा की ऊर्जा मुझसे जुड़ी है। न परमात्मा मुझसे अलग है, न मैं परमात्मा से अलग हूँ। ये चेतना भी जान जाती है। एक बार अगर समझ में आ जाए कि परमात्मा को पाने के जितने भी उपाय हैं वो झूठी औषधि हैं, तो आप स्वीकार कर लें कि कोई बीमारी ही नहीं है, अर्थात कोई रास्ता ही नहीं है, वो तो सदा से मिला हुआ है। स्वयं की चेतना को, स्वयं के अस्तित्व को पहचानने की जरूरत है कि मैं ही परमात्मा हूँ। अहम भ्रमश्यामि, अहम भ्रमश्यामि के उद्घोष अंदर होने लगे, तो एक क्रांति घट जाती है, सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। सिर्फ चेतना की घोषणा करनी है, चेतना को जानना है। और जानते ही सारे अनुष्ठान खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सभी अनुष्ठान एक बंधन है, सारे रास्ते एक बंधन है। सभी योग, सभी उपाय, सभी रास्ते, सभी खोज व्यर्थ हो जाती हैं, क्योंकि खोजा उसको जाता है जो कभी दूर चला गया हो। और जो दूर जाता ही नहीं तो उसको कैसे खोज सकते हैं? परमात्मा तो इसी क्षण हर पल आपके साथ है, बशर्ते उस परमात्मा का एहसास हो जाए, उस चेतना का अनुभव हो जाए जो स्वयं की चेतना है। स्वयं का जानना, स्वयं को मानना। अगर स्वयं को जान लिया, स्वयं को मान लिया,
तो उस परमात्मा को भी जान जाएंगे। लेकिन जन्मों से जैसा सुनते आए हैं, जन्मों से संतों से, महात्माओं से, या इस संसार से जो भी मान्यताएं बनाई, जो भी संस्कार बनाए, उसमें खोज को ही महत्व दिया गया। और वर्षों बीत गए, कई जन्म बीत गए, क्योंकि कभी सुना ही नहीं कि परमात्मा मिला हुआ ही है। दौड़ते रहे, भटकते रहे, और जब गहरे ध्यान में गए, गहरे ध्यान में डूबे, तो स्वयं का एहसास हुआ। और जैसे जैसे स्वयं के एहसास होते गए, वैसे वैसे जीवन का सत्य प्रकट होता गया। जन्मों के भ्रम, जन्मों की मान्यताएं, जन्मों के संस्कार खत्म होते गए। स्वयं को देखें, स्वयं का एहसास करें, स्वयं की ऊर्जा को जानें। और समस्त रोगों से मुक्त हो जाएं। क्योंकि जो बीमारी ही नहीं है, उसका कोई इलाज ही नहीं है, तो सब से मुक्त हो जाएं। स्वयं का दर्शन करें। जैसे बूंद पानी का दर्शन कर ले, कि मैं भी पानी हूँ, और समुद्र का भी दर्शन हो जाएगा कि ये भी पानी है। तो स्वयं का अनुभव, स्वयं की एनर्जी, और जब स्वयं की एनर्जी का एहसास हो जाएगा तो उस परमात्मा की एनर्जी से मिल जाएगी।
तो जब तक बीमारी है, और वो भी झूठी बीमारी, तब तक कोई औषधि काम नहीं आएगी। चाहे कितने भी इंजेक्शन लगाओ, बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाओ, बड़े बड़े दवाइयाँ खाओ, नहीं, कुछ काम होने वाला नहीं है। जब तक ये न मान लो कि बीमारी ही झूठी है। गहर ध्यान में स्वयं की ऊर्जा का एहसास, अहम ब्रह्मस्यामी, अहम ब्रह्मस्यामी की उद्घोषणा। अहम ब्रह्मस्यामी की घोषणा। तो ना कोई औषधि है, ना कोई उपाय है, ना कोई विधि है। सिर्फ एक झूठ का पर्दा, उस पर्दे को गिरते ही सत्य सामने प्रकट हो जाता है। मैं ही एक आदेश शुद्ध चैतन्य हूँ। सभी दुख तभी तक हैं जब तक हमने स्वीकार किए हैं, और इन दुखों से छुटकारे की कोई ओर भी नहीं है। लेकिन जब जान लेते हैं कि सभी दुख स्वप्न के वक्त हैं, सारे झूठ एक स्वप्न है, सारे दुख, सारे दर्द एक स्वप्न है, तो दुखों से मुक्ति हो जाती है। एक शुद्ध चैतन्यता का प्रकट हो जाना, और सब बीमारियों का खत्म हो जाना। अज्ञान, मोह, माया, जब तक है तब तक जन्मों की बातें मानी हुई हैं, और जिस क्षण आप स्वयं को जान लेंगे, सारी रेत की दीवारें ढह जाएंगी। फिर कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, कुछ त्यागने को नहीं बचेगा, सारा स्वप्न खो जाएगा। और एक बार स्वीकार कर लिया कि सब स्वप्न है, तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।
एक आदमी हिंसक हो सकता है और वह सुनता है कि हिंसा बुरी है, हिंसा पाप है, और उसके मन में भाव उठता है अहिंसक बनने का। हिंसा दुख भी देती है, तो जो दुख देने वाला है उसको दुख देने से पहले खुद को दुख होने लगता है। जो दूसरे को दुख देना चाहता है, देने के पहले अपने को दुख दे देता है, और दूसरे को दुख देने के बाद भी खुद भी दुखी होता है। दूसरे को दुख दें और स्वयं को दुख ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने देखा है कि जब जब आप किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या कोई आपसे लड़ता है, झगड़ता है, तो सामने वाला सोचता है कि मैंने तुमको दुख दिया है, या तुम सोचते हो कि मैंने उसको दुख दिया है, लेकिन दुख दोनों को होता है। देने वाला भी दुखी और लेने वाला भी दुखी। और इसीलिए हिंसा को बंद कर दोनों सुखी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों जान जाते हैं कि दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है, न स्वयं के दुख का, न देने वाले के दुख का, न लेने वाले के दुख का। मन के भावों से केवल मुक्त होना है, मन की बीमारियों से मुक्त होना है, क्रोध से मुक्त होना है, हिंसा के भाव से मुक्त होना है। और जब भाव से मुक्त हो जाते हैं तो भौतिकता में सब मुक्ति मिल जाती है। जो भी छोड़ना चाहते हैं, पहले भावों से छोड़ना है, मन की बीमारियों से हटाना है। जितनी भी बीमारियां हैं सब मन से हैं, और सारी ही बीमारियां झूठी हैं। तो मन से बीमारियों को हटाते चले जाओ, स्वयं का अनुभव करते चले जाओ, स्वयं की गहराई में डूबते चले जाओ, स्वयं को जानते चले जाओ, स्वयं का एहसास करते चले जाओ।
गहरी शांति। गहरी शांति। गहरी शांति का अनुभव। गहरा ध्यान, गहरी शांति, गहरी अनुभूति। और इस अनुभूति का जो भी एहसास हो रहा है, जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, उन अनुभूतियों को महसूस करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। 2 गहरे श्वास भरें, श्वासों का एहसास करें, शरीर का एहसास करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।